देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क में एक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और देश में स्वच्छता को लेकर उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य के लिए एक संकल्प है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर सफाई करना और वहां लोगों की मदद करना भी इस अभियान का अहम हिस्सा है। कार्यक्रम की मुख्य बातें। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। स्वच्छता रैंकिंग में देहरादून की स्थिति। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देहरादून नगर निगम को देश भर में 19वां स्थान मिलता है। स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में देहरादून को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि हम अपने शहर को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अभियान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। राज्य में किए गए स्वच्छता प्रयास। अब तक 6 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए जा चुके हैं। देहरादून नगर निगम ने एक 24/7 स्वच्छता कंट्रोल रूम शुरू किया है जो सफाई से जुड़ी शिकायतों का तुरंत समाधान करता है। नियमित कूड़ा उठाना, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और स्वच्छता टीमों का गठन जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि स्वच्छता सिर्फ सरकारी काम नहीं बल्कि ये हमारी साझी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख लोग। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह, मेयर सौरभ बहुगुणा और स्कूली बच्चे सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। उसके बाद नमामि बंसल जी ने भी कुछ कहा है जो कि हैं मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून। उनके बाद हम सुनेंगे सौरभ थपरियाल, मेयर नगर निगम देहरादून। देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, माँ भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देवी स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो और पूरे राज्य के अंदर जहाँ भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश और दुनिया में जहाँ भी जाते हैं उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान प्रारंभ किया, हर व्यक्ति को इस मिशन से जोड़ने का काम किया
हमारे नवोदित उदयमान छोटे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए और एक क्रांति देश के अंदर पैदा हुई। उसके लगभग एक दशक पूरा हो गया है और आज भी हमने स्वच्छता की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने साल भर के कैलेंडर में रखेंगे। 100 घंटे प्रत्येक वर्ष स्वच्छता के लिए देंगे, स्वयं भी देंगे और लोगों को भी देने का काम करेंगे। हमारा पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश के अंदर पूरे देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबका ये ध्येय बनता है। सभी मैं प्रदेशवासियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को हमें जन जन का मिशन बनाना है, घर घर का मिशन बनाना है और पूरे उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देना है। देखिए, स्वच्छोत्सव कार्यक्रम 2025 जो कि भारत सरकार की निर्देशिका के क्रम में सभी यूएलबीज के द्वारा आयोजित किया जाना है, उसी की शुरुआत आज प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ गांधी पार्क के कार्यक्रम में हुई। और इस कार्यक्रम में लगातार 15 दिन तक हमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता से जन भागीदारी को जोड़ना है, जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ से शहर की स्वच्छता में जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, जितने हमारी सड़कें हैं, पार्क हैं, उन सब की स्वच्छता में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे और इसी की आज शुरुआत विधिवत की गई। हम नगर निगम में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। निश्चित तौर पे एक जन साधारण से एक अपील की गई कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि स्वच्छता एक सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है। स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम ये एक जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता इसमें आगे आएगी तो तब निश्चित तौर पे जो है स्वच्छता जो असली मायने हैं वो सामने आ सकेंगे और जनता अपने मन में जब ये सोचेगी हमें स्वच्छ रखना है, स्वच्छ रहना है, ये शहर खूबसूरत रहना है, स्वच्छ रहना है, तो तब ये जाके संभव हो पाएगा। मानसून सीजन समाप्त हो रहा है भाई। और लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ जानने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारा चैनल ह्यूमन राइट्स न्यूज़ 24। धन्यवाद।